सबसे पहले तो आपको बधाई। बहुत बहुत धन्यवाद। टिकट मिल गया, क्या कहेंगी अभी संदेश कैसा क्या रहा? देखिए, टिकट बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। इस लोकसभा में 15 साल से जो आप कह सकते हैं झूठ फरेब तानाशाही, अपने लोगों को भी प्रताड़ित करने का जो व्यवहार रहा है सांसद महोदय का, उससे देवघर की जनता हो और गोड्डा के लोग हों, वो हमेशा से ही असहज महसूस करते रहे। यही नहीं, जो विकास का पहिया बहुत तेज़ी से घूम सकता था, 15 साल में बहुत सारे काम अब भी पेंडिंग दिखते हैं। तो उन सब चीज़ों में जो देरी हुई है, इन सब बातों के लिए मैं यही कह सकती हूँ कि टिकट मिला है। जनता अगर आशीर्वाद दे तो 15 साल में जो काम नहीं हुआ या और बेहतर होना चाहिए था, मैं उसको 5 साल में करने का प्रयास करूँगी। मेरे पास मेरे विधानसभा का परफॉर्मेंस है और डबल इंजन सरकार की ना रहते हुए भी, कोविड के प्रकोप के बाद भी हम लोगों ने बेहतर काम करने का प्रयास किया है। बल्कि यही नहीं, बल्कि जो सांसद महोदय के कोटे का काम था, उसको भी धरती पर उतारने का काम, या तो कभी सड़क में जो नाली थे उसमें स्नान करने की बात हो, चाहे 300 बेड अस्पताल जो CSR के फंड से अब तक बन के तैयार होना चाहिए था और वहाँ लोगों का इलाज होना चाहिए था, वो अब राज्य सरकार के पहल से MOU होने के बाद अब उसका जो है शिलान्यास पिछले दिनों और काम शुरू होने की अब स्थिति में। तो ये तमाम मुद्दे हैं। देवघर गोड्डा की जनता से कुछ छुपा हुआ नहीं है और मुझे लगता है कि ये जिम्मेदारी जो मुझे पार्टी आलाकमान ने और प्रदेश नेतृत्व ने दिया है, और विशेष करके जो सहयोग हमारा महागठबंधन के कार्यकर्ताओं का रहा है मेरे अब तक के करियर में, एक सीढ़ी चढ़ते हुए मैं पहले संगठन में और फिर चुनावी राजनीति में प्रवेश की हूँ। MP का चुनाव सबसे बड़ा चुनाव आप कह सकते हैं, हम लोगों के देश में सबसे बड़ा इलेक्शन मान सकते हैं। तो ये मौका मुझे मिला। में देख रहे हैं निशिकांत दुबे के खिलाफ मैदान में। देखिए, मैं तो ओवर कॉन्फिडेंस या एरोगेंस में ये नहीं कह सकती कि कोई कंपटीशन नहीं है, लेकिन ये कोई लड़ाई नहीं है। ये जनता के बीच अपने बातों को समझदारी से रख के, सौम्यता से रख के, सहजता से रख के जनता से उनका बहुत ही कीमती वोट मांगने की बात है, और मुझे लगता है कि मैं वो बेहतर कर पाऊँगी। आधी आबादी का मैं प्रतिनिधि हूँ। सामाजिक समीकरण में भी अगर कम भी आके, तो मुझे लगता है करीब क्षेत्र के 60% आबादी का प्रतिनिधित्व मुझे है। तो उस हिसाब से मुझे लगता है कि जनता का भरोसा और ख़ास करके महिलाओं का साथ सहयोग मुझे मिलेगा। एक मसला मैम, अनाउंसमेंट के बाद से ही ये नाराज़गी वाला मसला है। देखिए, गोड्डा लोकसभा के लिए जो भी दावेदार थे, चाहे वो फुरकान चाचा हों, चाहे प्रदीप जी हों, बीच में अन्य लोगों का भी नाम आता था, सभी प्रबल दावेदार हैं और सभी का केस बहुत स्ट्रॉन्ग है। सभी अपने अपने कैपेसिटी में बहुत सक्षम अनुभवी लीडर्स हैं। उसमें सबसे कम अनुभव तो मेरा ही है। मैं पहली बार की विधायक हूँ और मुझे पहली बार लोकसभा चुनाव लड़ने का अनुभव। हाँ, मैंने संगठन में काम करते हुए फुरकान चाचा के लिए भी 2014 में काम किया था, और 2019 में अलायंस के जब कैंडिडेट थे तो प्रदीप जी के लिए भी काम किया था। तो ये जो बातें हैं, सभी वर्कर्स का इच्छा होती है कि उनके नेता को बेहतर मौका मिले। इस वजह से हो सकती है नाराज़गी, लेकिन मैं सबको मनाना है। नाराज़गी दूर करने के लिए क्या कर रहे हैं? मैं सब जो बड़े हैं मैं उनसे आशीर्वाद मांग सकती हूँ, और जो छोटे हैं मैं उनको मना सकती हूँ। और कुछ कहना चाहेंगे आप? नहीं, बस आज तो बाबा नगरी में उन बाबा का आशीर्वाद लेकर के मैं अब घर पहुँची हूँ, और कल से जो है चुनावी मुहिम हम लोग का शुरू हो जाएगा। क्या स्ट्रैटेजी रहेगी मैम? अभी आपको अभी से कैसे बता दें स्ट्रैटेजी, और जो भी हमारा पॉलिटिकल रणनीति होगा वो हम लोगों के लिए वो मुझे नहीं लगता कि
समय समय पर मीडिया से साझा करेंगे, लेकिन एक साथ सारी बातें हो जाएं। और अभी लंबा चुनाव कैंपेन है, मिलते रहेंगे हम लोग, लंबी बात होगी।